बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। दक्षिण में पार्टी को मजबूत करने पर इस कार्यकारिणी का फोकस होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृहमंत्री अमित शाह भी इस कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंच रहे हैं। और आमोद राय हमारे साथ सीधे हैदराबाद से लाइव जुड़ गए। आमोद, हम देख रहे हैं कि पहले मिशन महाराष्ट्र और उसके बाद मिशन दक्षिण के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। निशाना सिर्फ राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी है। बिल्कुल विपिन, देखिए महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी का अगला फोकस जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ उससे पहले होने वाले 2023 अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है तेलंगाना का, वो भी है। और दक्षिण में कर्नाटक में तो पैठ बना ही चुकी है बीजेपी। उसके अलावा अन्य राज्यों में जो प्रसार करने की उसकी नीति है, उसी के तहत तेलंगाना में भी बीजेपी अपना पैठ बनाना चाहती है। और इसीलिए 18 साल बाद आज 350 टॉप लीडर्स यहाँ जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ तमाम पार्टी के बड़े नेता यहाँ जुटे हैं और चिंतन मंथन होगा कैसे पार्टी को ज़्यादा मजबूत किया जाए और तेलंगाना में कैसे बीजेपी को अस्थायी रूप से सरकार में लाने की कोशिश किया जाए और कैसे यहाँ पर जो यहाँ पे पार्टियाँ पहले से जमी हुई हैं उनको कमज़ोर किया जाए, उनको साइडलाइन किया जाए। ये तमाम रणनीति आज यहाँ बनेगी। लेकिन इससे अलग, जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में भी बताया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी इस बैठक में चर्चा होगी और दक्षिण भारतीय राज्यों में कैसे प्रसार किया जाए, कैसे गेटवे खोला जाए, इन सब विषयों पर भी मंथन होगा। यानी साफ है कि अपनी मजबूत पहचान दक्षिण भारत में बनाना, अपनी विश्वसनीयता बनाना, उसको लेकर रणनीति और मंथन आपने बताया जिस तरीके से आने वाले चुनाव को लेकर होना है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कटारे हैं। हैदराबाद को क्यों चुना गया, मेरा सबसे पहला सवाल यही है। और हैदराबाद की कार्यकारिणी के बाद क्या बड़ा संदेश देने की ये कोशिश होगी सुनील जी? ये देखिए, ये गेटवे ऑफ साउथ, कर्नाटक को गेटवे ऑफ साउथ माना गया। और वहां से जब से बीजेपी सत्ता में आ गई एक 10-12 साल पहले, तब से बीजेपी ने हमेशा अपना एक वहां वजूद बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की। अभी तेलंगाना में अगले साल इलेक्शन है तो अब के.एस. राव के, चंद्रशेखर राव जी के 10 साल होने को आए, तब उनका थोड़ा डावाडोल चल रहा है। उनको रूरल एरियाज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे वक्त में बीजेपी एक अपने को अपॉर्चुनिटी देखती है, उसके कारण इन्होंने हैदराबाद चुना है। पर ये बहुत अच्छी पहल है जी। ये अच्छी पहल है। इससे अच्छा ये हो जाएगा क्योंकि पूरा कर्नाटक में भी इलेक्शन है, अब तेलंगाना में भी इलेक्शन है और केरल में और तमिलनाडु में उनका कोई उतना। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता भी इस वक्त राजीव हमारे साथ है। राजीव, लेकिन क्षेत्रीय दलों के बीच वर्चस्व बनाने को लेकर ये आप एक बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि अगर हम उत्तर के लिहाज से देखें तो दक्षिण की राजनीति बहुत अलग होती है। सुरभि जी, यही बात पहले कर्नाटका के लिए कहा जाता था और कर्नाटका में मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 का चुनाव हो, उसमें 100% लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी अपने काम की बदौलत। और जिस तरीके से हम देश के उन्नति के लिए जो काम कर रहे हैं, अगर आप तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के 17 सीटों में पिछले बार ही हम नंबर 2 पार्टी हैं, 4 लोकसभा सीटें हम जीते हैं। इस बार वहां हम नंबर 1 पार्टी बनेंगे। और जो विधानसभा का है, जो भी वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, मैं तेलंगाना बीच में कई बार गया हूं, जो ग्राउंड लेवल और रूरल एरियाज में केसीआर को लेकर के बहुत ही असंतोष का माहौल है।